जाते। कल भी कोई स्पेन की बाई थी और इधर मफलर छोड़ गई थी। फिर मेरे पाँव है, मैं क्या वो बाई को ढूंढो वापस पकड़ा दो, मफलर में क्या बांधूंगा भाई। लेकिन भक्तों का होता है ना कि हमारे साईं को कुछ तो। एक बुढ़ी माई बम्बई की, जो भी कुछ खाएगी बोले बापू ने खाया कि नहीं खाया। वो साड़ी पहनेगी बोले बापू जी को तो मैंने नहीं दिया, मैं कैसे पहनूं। पगली। तो प्रेम में प्रेमास्पद को देने का भाव होता है। तो आप में भाव है, लेकिन आपका भाव सारा का सारा हम हजम कर ले, हमारे में ताकत नहीं। हम मीठी पाक लाएंगे, कोई सालम पाक लाएंगे, कोई पाक लाएंगे, तो मैं तो पाक में ही पूरा हो। इसलिए मत लाना ललिया बेटिया, बिना पाक खाए मजबूत हूं। मैंने तो सूठी पाक का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे पाक बच्चों को खिलाओ, तुम ही खाओ। कोई मफलर लाएगा, कोई कुछ लाएगा। अब वो स्पेन की बहन थी तो परफ्यूम की डिब्बी कल छोड़ के गई। हद हो गई, मैं और परफ्यूम राम कहो। अब मेरे रसोई को मैंने उस सेवक को मैं गई, तुझे मुसीबत आ गई। हाँ, ये तो मुसीबत आ गई, अब उसको खोजो या तो किसको पकड़ाओ परफ्यूम। इसलिए अब इधर आने जाने का भी बंद है। यहाँ कैबिन खोलता हूँ ने तो और कुछ नहीं तो कुछ न कुछ अति श्रद्धालु मनोती वाले कोई न कोई चीज पटक जाते। तो फिर मेरे को उस चीज के लिए व्यवस्था करने में समय नहीं है। इसलिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमको कोई चीज वस्तु, तुम्हारा रुपया पैसा ये वो, हमारे को ये झंझट में अब क्या लेंगे, कितना बांटेंगे। हम जो देना चाहते हो तुम ले लो, तुम जो देना चाहते हो हमको नहीं चाहिए। बापू जी अखरोट है, लेकिन बेटे जी अखरोट भिगा के चबा चबा के खाने चाहिए। अखरोट की डिजाइन दिमाग जैसी, दिमाग को बल देते। और मेरे को खाने होते उतने मेरे पास पड़े हैं। वो भिगो देता है मेरा सेवक और मैं खूब चबा के खा लेता हूं। मैं इसलिए बोला हूं कि तुमको भी टेक्निक आ जाए बच्चों को खिलाने की, अपने को खिलाने। मैं भी बड़ा चालाक हूं बातों बातों में। बादाम ऐसे नहीं चबा के खाए जाते, नहीं तो उसकी जो गिरी है किडनी पे लोड डालेगी। बादाम ऐसे खा लिए, काजू ऐसे खा लिए, पिस्ते ऐसे खा लिए, भारी चीजें, फिर किडनी पर लोड पड़ता है। 5-7 बादाम काजू भिगा के फिर खूब चबा चबा के खा, 5 बहुत बहुत तो 7 और 50 आके तो मैं नहीं खाता अभी। अब ये बात काजू पचाने की उम्र नहीं है, रोटी पचाने की भी उम्र अब नहीं है। वो गैस खाता हूं। गैस मतलब तुम भी समझ लेना, जब बड़ी उम्र हो ना तो पेट पर कम वजन पड़े, गैस बनवाता हूं, खाता हूं। गैस कैसे बनती है? जितना दलिया उतने चावल, और खुली कढ़ाई में उबल 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 के बिल्कुल सिज जाए, फिर उसमें छोंक लगा देते जीरे वीरे की, तो रोटी भी हो गई और चावल भी हो गए। चावल और दलिया वो खाता हूँ, बड़ी सुपाच्य रहती, स्फूर्ति भी रहती। रोटी जब पचा तो लेता हूँ, लेकिन जरा ताकत लगानी पड़ती पचाने में पेट को। अब एक आसन सिखाऊंगा कल, अथवा भी बता देता हूं। आप लेट गए धरती पर, छाती के बल, पीठ के बल, और शौच जाने की इंद्री गुदा को आपने संकोचा और विकसित किया। संकोचन जैसे घोड़ा लीद छोड़ता फेंकता है, छोड़ता, ऐसे 25, 30, 40 बार किया। तो इसको बोलते थल बस्ती। थल बस्ती से वायु की तकलीफ, पित्त की तकलीफ और कफ की तकलीफ में आराम होता। लेट गए, पहले तो प्राणायाम जो सिखाता हूं वो कर लिए, फिर धरती पे लेट गए कम्बल बिछा के, और फिर संकोचन किया, शौच जाने की इंद्री का संकोचन किया, खोला 30-40 बार के। फिर थोड़ी देर पड़े रहे चुप,
अथवा श्वास अंदर गया, सो बाहर गया, तो इस सब चैतन्य परमात्मा बहुत लाभ होता है। विश्रांति शवासन में बच्चों को भी सिखा सकते, त्रिदोष से बचेंगे। और कंधे जब जब दर्द करे तो समझ लेना कि शरीर को पचाने की जितनी शक्ति है उससे ज्यादा खाया गया है, अथवा पहले का पचा नहीं और ऊपर से खाया गया, तब इधर कंधे पकड़े जाते। शरीर जब टूटता है तो शरीर में आम है अर्थात कच्चा रस है। भोजन पर नियंत्रण कर लो और सौंठ और हरड़ बराबरी की मिलाकर वो थोड़ा सा ले लो। दिसंबर जनवरी तक वो है सौंठ और हरड़, आम को शंक है। दूसरा उपाय है श्वास बाहर छोड़ दिया और पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर किया, घुट भर पानी पी के और चले फिर और खाना थोड़ा नियंत्रित कर दो। जो लोग देर रात को खाते हैं वो अपने लिए मुसीबत पैदा करते हैं। देर रात को नहीं खाना चाहिए, भारी भोजन भी रात को नहीं और देर रात को भी नहीं। और खाएंगे तो एनर्जी एनर्जी, ये वहम है। जो पचेगा तो एनर्जी, नहीं तो एनर्जी नाश करेगा और बीमारी देगा। एक लेख आया था वृद्ध का, वो 90 साल का है। उससे पूछा गया कि तुम इतने कैसे? बोले मैं हफ्ते में 24 घंटे का या तो 36 घंटे का उपवास खींचता हूं और सुबह नाश्ता नहीं करता हूं। प्रकृति ने सुबह का समय रात्रि के भोजन को पचने और सेट करने में दिया है। और सर्वेक्षण वालों ने भी बताया कि जो बच्चे सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं वे पढ़ाई में इतने तेज नहीं जो बिना नाश्ते वाले तेज हैं हॉस्टल में। तो खा 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 और एनर्जी आएगी, ये वहम निकाल दो। मैं जब इस वहम में था तब हम बूढ़े थे, 58 साल के थे ना, तब बूढ़े थे। भाई खाने से शक्ति आती, तो हमारे पास बुढ़ापा था, लेकिन खाने से शक्ति नहीं, जितना पचे उससे तनी कम खाने से शक्ति रहती। अब मैं जवान हूं, कम खाता हूं, पहले ज्यादा खाता था तो बूढ़ा था, अब मैं जवान। तुमको लगता है कि नहीं स्मार्टनेस बढ़ गई? नहीं लगता? उम्र जो बढ़ती जाए, बापू जी की जवानी छलकती आए, तो ये कोई अलग से कोई टूना टोटका नहीं है, कोई जंतर मंतर नहीं है। ये बात समझ में आ गई तब से अपने सावधान हो जाओ बस। नारायण।